दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आइए समझते हैं कि जैसे हमने कल कहा था कि मैं सोमवार को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं और वो कौन से लेवल हमारे हैं जो कि हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो क्या आप ये भी सोच सकते हो कि निफ्टी कल क्या बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी? तो हम निफ्टी में सबसे पहले अपना कल का पोजीशन कैसे कैसे हमको मैनेज करना है और किस लेवल पे हमको ट्रेड करना है, किस किस लेवल को हमको ध्यान रखना है कि हम अपना ट्रेड जो है वो पंच कर सकें। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा दोस्तों, मार्केट तीन प्रकार से चलती है। कैसे चलती है? या तो गैप अप ओपन होती है, या तो गैप डाउन ओपन होती है, या तो फ्लैट ओपन होती है। तो इन तीनों सिनेरियो को हमको समझना है और तीनों पॉइंट को हमको नोट भी करना है और मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है हम उस तरह से अपना समझ के अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। हम इसी में समझेंगे, फिर बैंक निफ्टी को समझेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और किस लेवल पे ट्रेड बन सकता है या मार्केट साइडवेज रह सकता है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो मार्केट आज दो ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंडिंग थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई दोस्त, अगर फ्लैट ओपन हुई, अगर थोड़ा सा नीचे आई इस सपोर्ट के आसपास 24,750 का लेवल है, अगर थोड़ा सा नीचे आई 24,750 तो हम यहाँ से एक अपसाइड के लिए एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से रिवर्सल प्लान हुआ है चार्ट में। बैक में आप देख सकते हो यहाँ से एक रिवर्सल चार्ट प्लान है, लेकिन हम तब अगर यहाँ पे हमें कोई सिनेरियो बुलिश का दिखता है तब हम काम करेंगे, नहीं तो हम अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये टारगेट के लिए हम बेरिश ही रहेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो अगर गैप डाउन ओपन होता है इस सपोर्ट के आसपास 24,750 के आसपास, तो यहाँ पे हम किस सिचुएशन में हम ट्रेड करेंगे? पहले 5 से 10 मिनट हम मार्केट को वॉच करेंगे। अगर हमारा कोई सेटअप नहीं बनता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता है तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे वो पूरा दिन ही बीत जाए। हमारे जो ये लेवल्स हैं हम इसी पे ट्रेड करते हैं। हम आपको भी सिखाएंगे कि हमारे लेवल्स कैसे निकलते हैं, कैसे सपोर्ट निकलते हैं, कैसे रेजिस्टेंस निकलते हैं और किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। तो हम यही चीज आपको भी सिखाना चाहेंगे कि अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपन हुई तो हम पहले 10 से 15 मिनट की सिनेरियो को देखेंगे और समझेंगे, मार्केट के ट्रेंड को पहचानेंगे कि मार्केट आज करने क्या वाली है। और मार्केट का जब हम ट्रेंड पहचान लेंगे और समझ जाएंगे कि मार्केट आज बुलिश है या बेरिश है, फिर हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से हम ट्रेड को पंच करेंगे। तो अगर गैप डाउन दोस्तों हुई, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो हम यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं अगर हमें कोई प्राइजेक्शन अच्छा दिखा तो। नहीं तो हम यहाँ से अभी बेरिश क्योंकि बेरिश में हम कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि ये लेवल बहुत बड़ा लेवल नहीं है। अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों तो यहाँ तक मार्केट फिसल के 24,600 तक आ ही सकती है। अगर दोस्तों मान के चलिए मार्केट गैप अप अगर ओपन हो गई तो क्या करेंगे? हम हमेशा सिनेरियो दोस्तों, हम बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ट्रेड को तभी लेते हैं जब हमारा कोई सेटअप बनता है। अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर गैप अप ओपन हुई इस रेजिस्टेंस पर 24,000 जो क्या 25,000 के आसपास है, अगर 25,000 के आसपास है ऑलरेडी 200 पॉइंट प्लस रहेंगे। और ये जो कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने माइंड में समझना है कि अगर गैप अप ओपन हुई 25,000 के आसपास, अगर यहाँ पे कोई हमको रिवर्सल पैटर्न दिखाई दिया तो हम तुरंत शॉर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से लॉन्ग करने वाले यहाँ पे अगर टारगेट उनका हिट होता है, जैसे कि मैं कल भी बताया था कि मेरा भी अभी टारगेट यहाँ पे पेंडिंग है। हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन होकर टारगेट देके फिर नीचे आ सकती है और या फिर गैप अप ओपन होकर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके और फिर धीरे धीरे नीचे आ सकती है। तो इस सिनेरियो में हम बड़ी चालाकी से ट्रेड करेंगे। अगर हमारे इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट दिखता है तो हम पहले शॉर्ट करेंगे। अगर हमारा शॉर्ट बनता है, कोई सिनेरियो बनता है, हमारे प्राइस एक्शन बनते हैं, कैंडलस्टिक बनते हैं, हमारे सेटअप बनते हैं, तो हम यहाँ से इस लेवल से हम शॉर्ट करेंगे। कहाँ तक के लिए? पहला टारगेट हमारा इस क्लोजिंग का होगा जो कि 24,850 का है और दूसरा टारगेट हमारा ये 24,750 का लेवल होगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों निफ्टी में आपको समझ में आया होगा। इन तीनों लेवल को आप अपने चार्ट में मार्क करके और अपने ट्रेड की जर्नी को शुरुआत कीजिए। हम इस चैनल पर आप लोगों को जो भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से मार्केट की प्रिडिक्शन भी आएंगी, लाइव मार्केट ट्रेडिंग भी आएगी। हम जिस तरह से जितना टाइम निकाल सकते हैं आप लोगों को सेवा में उतना टाइम निकालेंगे। एक चीज और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो बनाता हूं और लेवल निकालता हूं। अगर आपको एजुकेशन लेना है, सीखना है, पेपर ट्रेड करिएगा, रियल ट्रेड ना करिएगा हमारे इस लेवल से। क्या है कि मार्केट में कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा कोई चीज नहीं है जो फेल ना होता हो, सिर्फ एक प्रिडिक्शन किया जाता है और उस प्रिडिक्शन पे
अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड लिया जाता है दोस्तों। तो आइए समझते हैं हम कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। निफ्टी को हम समझ लिए हैं, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो दोस्तों कि बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मार्केट कल भी इसमें साइडवेज ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे रेजिस्टेंस हैं। 55,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 55,500, 55,600 और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,700। ये मार्केट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कल काम कम किया जाए तो अच्छा है। निफ्टी के पास स्पेस है, फिर भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन में बता दूं कहाँ पे है, ये एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट हमको मिलता है और इस रेजिस्टेंस के पास फ्लैट ओपन होके मिलता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर होता है, तो जहां तक है कि मैं इसमें शॉर्ट सेलिंग ही करना पसंद करूंगा, ना कि अपसाइड। अपसाइड देखिए दोस्तों, इसमें जगह नहीं है, कॉल राइटिंग बहुत हुआ है और आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे ट्रैपिंग सिर्फ हो सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे कोई सेल सिग्नल देती है या सेल सिनेरियो बनती है क्लोजिंग के आसपास और इस ट्रेंड लाइन का प्राइजेक्शन बनता है, इस तरह से प्राइजेक्शन बनता है, तो हम एक यहाँ टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। पुट साइड अपना पोजीशन हम बना सकते हैं इस टारगेट के लिए 55,000 के लेवल 100 के आसपास, यहाँ तक के हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं वीडियो बनाना चालू किया हूँ और कुछ लेवल्स हमारे जो तैयार करना है मार्केट का, बहुत से अच्छे लेवल्स जो आप लोगों को सिखाना है, मैं उस तैयारी में लगा हूँ। और जिस दिन मेरा ये कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका धड़ाधड़ वीडियो सीखने के लिए आते रहेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर हम मिलते हैं कल के लाइव ट्रेड में, दिखाएंगे कि हम किस लेवल पे कैसे ट्रेड लिए हैं। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कि हाँ हमने किस लॉजिक से ट्रेड किया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।